नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। 27 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के जुलाई महीने के आखिरी 5 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कुंभ राशि वालों के लिए उसकी बात करूंगा। देखो, उससे पहले मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आपकी राशि पर लगन भाव में राहु, दूसरे भाव में शनि और वो भी वक्री अवस्था में है। 27 जुलाई से वक्री होगा शनि। उसका फल कैसा रहेगा इसका मैंने अलग से कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है, उसको आप देखेंगे कि 7.5 में वक्री शनि आपके लिए कैसा फल देने वाला है। प्यारे दोस्तों, केतु के साथ शुक्र आपके सप्तम भाव में जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में प्रभाव दे रहा है। साथ में काम करने वाले लोगों के लिए प्रभाव दे रहा है। सूर्य और गुरु षष्ठ भाव में, बुध पंचम में और मंगल आपके सुख के भाव में। वहीं चंद्रमा का निरंतर 5 दिनों में गोचर आपके धनु मकर से होते हुए आपकी खुद की राशि पर 31 जुलाई तक आ जाएगा। तो उस दिन के लिए विशेष परिस्थिति बनेगी राहु चंद्र ग्रहण योग की, तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धन और आर्थिक स्थिति की। तो कुंभ लगन से दूसरे भाव में शनि होने के कारण धन संचय, परिवार, वित्त और वाणिज्य के मामलों में गंभीरता बनी रहेगी। 27 जुलाई से शनि के वक्री हो जाने के बाद पुराने जो भी रुपए पैसों के मामले में निर्णय थे उनकी समीक्षा करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। रुके हुए धन, पुराने जो भी भुगतान करने हैं और जो भी बचत और पारिवारिक जो रुपए पैसों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं उस पर आपको दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार का निवेश या बिना पूरी जानकारी के आपको आर्थिक वादा करने वाली चीज़ें और आपको लाभ देने वाली चीज़ों के भ्रम जाल में आपको नहीं फंसना है। गुरु का षष्ठ भाव में होना नौकरी और सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए, कुंभ राशि वाले मित्रों, जो भी दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें टिके रहने की आपको क्षमता देगा। लेकिन खर्च और कर्ज से संबंधित मामलों में अनुशासन रखना अभी भी बहुत ज़रूरी रहेगा। राहु लगन में होने के साथ साथ कभी कभी बड़ा जोखिम लेने की आपकी इच्छा होगी मन में, इसलिए इन 5 दिनों में बड़े आर्थिक निर्णय भावनाओं के बजाय गणना से लेने आवश्यक आपके लिए लाभकारी रहेंगे। जो भी कुंभ राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, ये समय काम का दबाव बढ़ाने के साथ साथ आपकी योग्यता साबित करने का अवसर भी आपको देगा। तो जो भी काम का दबाव हो उसको योग्यता वृद्धि के रूप में आपको लेना है और अच्छे से कार्य करना है इन 5 दिनों के दौरान। षष्ठ भाव में सूर्य और गुरु का प्रभाव आपके जो भी विरोधी हैं, जो भी प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं और जहां आप कामकाज करते हैं वहां की चुनौतियों से निपटने की आपके अंदर क्षमता प्रदान करेंगे। 27 जुलाई के बाद शनि का वक्री होना कैरियर में तत्काल परिणाम के बजाय पुराने कार्य जो भी है, लंबित जिम्मेदारियां जो भी है और पहले लिए गए जो भी निर्णय हैं उनकी समीक्षा का संकेत देता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में आपको संयम रखना है। आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। घर परिवार और संपत्ति की बात करूंगा तो मंगल आपके चतुर्थ में होने से घर परिवार में ऊर्जा और गतिविधि आपकी बढ़ेगी। मकान, वाहन, संपत्ति, मरम्मत या घरेलू बदलाव से जुड़े काम सामने आ सकते हैं, लेकिन मंगल की तीव्रता के कारण घर में छोटी छोटी बात पर बहस या तनाव भी आपके बढ़ सकता है। विशेष रूप से वाहन चलाते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस 5 दिनों के दौरान और घर या संपत्ति से जुड़े खर्चों में आपको जल्दी निर्णय नहीं लेना है। यदि कोई निर्माण, मरम्मत या प्रॉपर्टी संबंधी काम चल रहा है तो उसकी निगरानी करना आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो लोग उसमें आपको धोखाधड़ी के साथ में कार्य करके देंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करूंगा तो सप्तम भाव में शुक्र और केतु संबंधों को इस अवधि का एक महत्वपूर्ण विषय बनाते हैं। शुक्र प्रेम और संबंधों को आकर्षण देता है, लेकिन केतु साथ होने से कभी कभी भावनात्मक दूरी बन जाती है, भ्रम या अचानक मन बदलने जैसी स्थिति बन जाती है। तो विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने संबंध या अचानक नए बने आकर्षण की संभावना आपको बढ़ सकती है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले इस दौरान समय देना उचित रहेगा, समझना उचित रहेगा। शिक्षा, संतान और बुद्धि की बात करूंगा तो पंचम भाव में बुध कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बुद्धि, अध्ययन, लेखन, गणना और संचार से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा प्रभाव देगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से लाभ मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु
बृहस्पति के साथ गणपति भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी। संतान से जुड़े हुए कुंभ राशि वालों के मामलों में बातचीत आगे बढ़ेगी। रचनात्मक कार्य जो भी आप लोग कर रहे हैं, मीडिया, डिजिटल काम और ज्ञान आधारित जो भी कुंभ राशि वाले काम करते हैं, उस गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह समय आपके लिए उपयोगी होगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो षष्ठ भाव में गुरु और सूर्य एक साथ और लगन में राहु होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही इस दौरान बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अनियमित दिनचर्या की वजह से आपको थकान हो सकती है। पेट में पाचन संबंधी प्रॉब्लम और नींद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और तनाव से जुड़ी छोटी परेशानियों को आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। इसका उपाय भी मैं बता दूंगा। तो मंगल की वजह से होने वाली बेचैनी या मानसिक गर्मी, इस वजह से आपको थोड़ा उग्र नहीं होना है। हर कार्य, हर बातचीत को शांति से सुलह करके समझाना है। वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर से सावधानी रखनी है और आपको पर्याप्त आराम बीच बीच में लेते रहना है। प्यारे दोस्तों, 27 जुलाई को चंद्रमा 11वें भाव में होने से आपके लाभ, आय और मित्रों के संपर्क से दिन उपयोगी बनेगा। किसी पुराने संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कोई अच्छी सूचना 27 तारीख को आपको मिलेगी और आपकी जो भी योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए दिन आपके लिए 27 जुलाई आगे बढ़ा सकता है। 28 जुलाई को चंद्रमा आपके 12वें भाव में आने से खर्चे बढ़ेंगे, यात्रा होगी और एकांत तथा मानसिक चिंतन आपका बढ़ेगा और अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, उससे आपको बचना है। विदेश या घर से दूर स्थान से जुड़े हुए कार्यों में आपकी गतिविधि बढ़ेगी। आराम और नींद का आपको ध्यान रखना है। 29 जुलाई की बात कर रहा हूँ तो 12वें का प्रभाव जारी रहने से खर्चे और भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में विचार अधिक आएंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि साथ साथ में बढ़ेगी। किसी पुराने काम को पूरा करने की दिशा में आपका प्रयास सफल होगा। 30 जुलाई का दिन भी खर्चे का है और मानसिक दबाव को व्यवस्थित करने का है साथ साथ में। तो नौकरी में पर्दे के पीछे चल रहे किसी कार्य में प्रगति होगी। आपके गुप्त विरोध या कार्यालय की राजनीति से आपको बचना है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना है। 31 जुलाई की बात करूंगा। आत्मविश्वास का दिन है, व्यक्तित्व निर्माण का दिन है। क्षमता बहुत ज़्यादा सक्रिय होगी। पिछले दिनों की तुलना में मन अधिक आपका बेचैन हो सकता है। और 31 जुलाई को राहु चंद्रमा युति होगी और इस पर निर्णय करके, विचार करके, विश्लेषण करके मैं अलग से 31 जुलाई का वीडियो लेके आऊँगा। और 27 से 31 जुलाई का जो निष्कर्ष है आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पक्ष है। नौकरी, प्रतियोगिता, समस्या समाधान और ज्ञान के बल पर पुराने कार्यों को व्यवस्थित करना। धन संचय, सोच समझकर खर्च और पारिवारिक वाणी जो है परिवार में बहुत मायने रखेगी। घरेलू विवाद, वाहन और दाम्पत्य संबंधों को लेकर के सकारात्मक संबंध बनेंगे। उसके साथ साथ आपको पूरा विवेक जगा करके इस दौरान आपको अच्छे अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करना है। विशेष दिन आपका 27 जुलाई और लाभ के संपर्कों वाला रहेगा, जबकि 31 जुलाई बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता वाला और व्यक्तिगत निर्णयों के लिए अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण रह सकता है। तो आपको उपाय के तौर पे बता दूं कि शनि को ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से शनि जो है प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को कपड़े पहनाएं, काले जूते पहनाएं और चींटियों को आप जो कीड़ी नगरा डालें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनि भगवान के मंदिर में करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से समय आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली और दशा को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि केवल लग्न गोचर से व्यक्तिगत भविष्यवाणी पूर्ण रूप से नहीं बल्कि संकेत होते हैं। इसको आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। 31 जुलाई को विशेष सावधानी आपको रखनी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।